सो कैसे हो आप सब? भाई आजकल आप लोगों ने मतलब मजाक बना के रखा है, क्या चल रहा है ये? मुझे बताना ज़रा। आप लोग आजकल लड़कियों को रोस्ट कर रहे हो, लड़कियों को इतना क्रिटिसाइज कर रहे हो, ऐसा क्यों भाई? ये तो गलत बात है। नहीं समझा बेबी यार, मैं बात कर रही हूँ दी पापा की परी प्रियदर्शनी की। यार इतना प्यारा नाम है उसका। नहीं। बेचारी बीमार लड़की जिसको इतनी सारी बीमारियां हैं, उसको आप लोग ऐसे तंग करोगे? ऐसे तो नहीं चलेगा गाइस यार, ऐसे नहीं चलेगा। अब आप खुद ही देख लो कितनी शरीफ है वो। और चलो शरीफ की उसकी बात में दिखाते हैं, पहले उसके नाम का मतलब ज़रा दिखाते हैं और उसके काम क्या मीनिंग होता है प्रियदर्शनी का। लेकिन एक बार ही ज़रा गूगल से पूछते हैं, मतलब अर्थ, राशि, हम सारी की सारी चीज़ें देखेंगे अभी। डिलाइटफुल टू लुक एट। ओ माय गॉड, लड़की के लिए हिंदू नाम, चलो ये छोड़ो, रंग से हमें क्या करना। जिस क्षेत्र में ये सफल हो सकते हैं, एजुकेशन। दीदी ने बताया भी था कि वो टीचर रह चुकी हैं। Oh my God! Wow! एक्टिंग, एक्टिंग। फिर कैसा लगा? अच्छा है ना? यार इतनी प्यारी लड़की है और आप लोग इतना क्रिटिसाइज कर रहे हो। नहीं, भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा, ऐसे मत करना, बिल्कुल मत करना। और अभी आप लोगों ने कितना कुछ किया, दिखाऊं मैं आपको? रुको ज़रा, मैं बताती हूँ। ये देखिए हमारे रजत पवार जी, ये देखिए रोस्ट, ये देखिए। यार मतलब आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हो? एक बेचारी सी एक अबला नारी को, और शरीर से मतलब देखो इस लड़की को कितनी सारी बीमारियां हैं इसे, और आप लोग इसको रोस्ट कर रहे हो। नहीं गाइस, ऐसे नहीं चलेगा, ये गलत हो रहा है। ये देखो, ये देखो, स्पीड में आ रहा था और एक टाइम पे उसने सिग्नल तोड़ दिया, ठीक है। और मुझे लगा अभी मुझे हिट करके मार दे। भाई मैं तो मरने वाली थी, मुझे लगा वो बस मेरे को हिट करने ही वाला है। मतलब मैं गुस्से में ऐसा नहीं करती तो क्या करती? मैंने भी उसको 10-12 चमाटे मारे, जोर से खिंच के मारा। नहीं मतलब शायद 20 के करीब मार दिए होंगे मैंने, उड़ उड़ के हवा में। कुछ नहीं था। आपको ये सेंस नहीं है, आप फोन चला रहे हो और सामने एक लड़की खड़ी है। अगर आप ड्राइवर हो तो फोन को सामने रखो ना, फोन साइड में क्यों है? आप चला रहे हो फोन को, सामने एक लड़की है, आप उस पर चढ़ा के निकल जाओगे। मैं यहाँ पे हूँ और वो उसको भी देख रहा था, फोन भी चला रहा था, और गाड़ी उसकी बहुत स्पीड में दौड़ी हुई थी। भाई कितना मल्टी टैलेंटेड था। हाँ, सादिब अली। ओ भाई, आप कितने टैलेंटेड हो, कितने टैलेंटेड हो। आपने इतने सारे काम कैसे कर लिए? मानना तो पड़ेगा, बहुत टैलेंटेड थे भाई। और एक बार मैं सोच रही हूँ, ये जो रिपोर्टर्स जिन्होंने स्टार्टिंग में जो है इंटरव्यूज लिए हैं उस लड़की के, प्रियदर्शनी, जिनके साथ मारपीट हुई थी, और वो रिपोर्टर्स उससे क्वेश्चन भी ढंग के नहीं कर रहे थे। मैं कोई किसी पे कोई क्वेश्चन नहीं वो कर रही हूँ कि कोई अपना काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली, बट एटलीस्ट यू शुड प्रिपेयर। आप ऐसी जगह जा रहे हो, आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, तो आपको फैक्ट्स सारे के सारे पता होने चाहिए, राइट? बट चलो कोई बात नहीं, वो तो हमारी पापा की परी थी जो उड़ रही थी हवा में। सच में उड़ रही थी वो। आपने देखा नहीं जब वो थप्पड़ मार रही थी कैब ड्राइवर को? भाई क्या जंप मारी थी वो। पर यार वो जंप मार के वैसे थप्पड़ मारने का तो तरीका ही भयंकर था। आप भैया पुलिस बुलाई, आप लोग सब लोग हैं भाई। आप जितने लोग हैं लेकिन कितना मार लंका होता मैं बताता भाई। लगाया मेरा मोबाइल जनता को देगी साफ।
इन्होंने आपको मारा, ऐसा आप कह रही उसके हैं? साथ कम से कम 100 लोग होंगे जिसने मुझे मारा है, और वो मुझे लथेड़ते हुए मारते हुए 300 मीटर लेके गए हैं। दीदी, बाकी तो आपने सब कुछ बहुत अच्छा बोला, पर एक बात बताओ, आपने वो जो बात बोली कि वो 100 लोग थे और वो हमेशा मेरे साथ ऐसा करते थे, मैंने उसका फ़ोन तोड़ दिया, हाँ वो क्या ड्रामा था भाई। मतलब ऑनेस्टली ये सारी चीज़ें मूवीज़ में देखी है, बहुत देखी है, और मेरे को लग रहा है कि ये दीदी ना मूवीज़ बहुत देखती होंगी। हाँ दीदी, वहीं से सीखे हो ये आप ड्रामे, ये जो एक्टिंग आप सीखे हो। एटलीस्ट ये सोचना चाहिए था कि आपके सामने एक कैब ड्राइवर था, बेचारा गरीब एक आदमी था, और आपने मतलब उसी को धो दिया, और साथ में जो दूसरा बंदा आ रहा था उसको बचाने के लिए उसको भी दे रखे चमाट। भाई आप तो बड़े भयंकर हो। इधर हमारे जैसी लड़कियां हों, अगर कोई लगे भी कि ऐसा कुछ कर रहा है, 100 बारी सोचेंगी कुछ करने से पहले। और भाई आपने तो मतलब एक थप्पड़ मैं मानती हूँ, ठीक है, एक थप्पड़ आपने मारा होता, हो जाता है, चलो गुस्से गुस्से में आपने निकाल दिया, आपको पता नहीं चला, आप उतने ट्रैफिक में आप रोड क्रॉस कर रही थी, महान आत्मा, तो हो जाता है कई बार। बट मतलब 20-22 थप्पड़, हाँ बाय गॉड। वो जो 100 लोगों वाला सीन था कि 100-200 लोग थे, 100 लोग आपको 300 मीटर तक दौड़ा के लेके गए। भाईजान आप निगाह करने जा रहे थे? अरे आप कैब ड्राइवर भैया, आप ही से पूछ रहा हूँ, आप 100-200 लोगों को लेके आए थे, आप क्या निगाह करने जा रहे थे? अब दीदी तो यही कह रही है, देखो मैं नहीं बोलती आपको कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, अब ये दीदी कह रहे हैं कि 100-200 लोगों को आप साथ में ले चल रहे थे। मतलब अब वैसे तो प्रैक्टिकली सोचे तो ये थोड़ा लगता है अजीब सा, बाकी दीदी बोल रही हैं तो सच ही होगा भाई। भाई साहब अगर 100 लोग दिख जाए किसी लड़की को, मतलब वो अगर बॉक्सर भी होगी ना ठीक ठाक, तो भी वो सोचेगी 100 लोग, और आप तो मतलब इतने बहादुर, हाय झांसी की रानी को पीछे छोड़ गए आप, वाओ। और अगर फेमस होने का इतना ही कुछ वो हुआ था, फेमस तो आप हो गए हो, ये तो बात सही है आपकी, आप बहुत फेमस हो गए दीदी, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन इस तरीके से फेमस होना था आपको यार, क्या क्या करते हो दीदी, आप क्या करते हो। तो अगेन बैक टू पॉइंट, मैं सच्ची में भटक रही हूँ, मैं आपकी खुशी में इतनी खुश हूँ कि मैं भटक रही हूँ मुद्दे से। तो मैं ये बात कह रही थी कि 300 मीटर तक मुझे दौड़ा के मुझे मारते मारते वो लेके गए 300 मीटर। मैं ज़्यादा डर गई क्योंकि मुझे 2 साल बहुत मारा इन लोगों ने सर। मेरे नाखूनों को देखिए, मेरे पैरों को देखिए, ठीक है, बहुत मारा है सर। और ये देखिए पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई हैं, ये पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई हैं। उन लोगों ने मारा था आप? 500 मीटर और बचा था, पुलिस में सिलेक्ट हो जाती तुम टाइम से। हाँ अगर तुम्हारी स्पीड सही थी, वैसे लग तो रही थी हो, तुम 300 मीटर तक लेके गए यार। 500 मीटर और कंप्लीट कर लेते, 800 मीटर हो जाता, शायद 4 मिनट में तुमने कर ही लिया होगा पूरा वो, तो भाई पुलिस में अच्छी खासी नौकरी लग जाती तुम्हारी। गलत बोल दिया, चलो जो भी है, अब मुझे वहाँ का नहीं पता, मैं हिमाचल की बात करी थी, हिमाचल की। हमारे हिमाचल में तो यही है भाई, पुलिस में अगर तुम्हारा होना हो, भर्ती होना हो तो आप ये कर सकते हो। बाकी शायद आपके थोड़े सपने बड़े बड़े होंगे, हम तो थोड़ा छोटा सोच रहे हैं, आपके सपने थोड़े ज़्यादा बड़े बड़े होंगे, तो आप तो उसके अकॉर्डिंग काम कर रही है, नहीं दीदी? समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? No! God, please, no! 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 थी, लेकिन सारी गाड़ियां ही लॉ को वायलेट कर रही थी। ठीक भाई गाड़ी वालों को सबको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तुम ऐसे कैसे, सारी की सारी गाड़ियां लॉ को ब्रेक कर रही थी और निकल रही थी, ट्रैफिक सिग्नल उनको दिखा नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा भाई, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। सारे के सारे यार मतलब अकेले कैब ड्राइवर को पिटवा गए, ऐसे ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। और सुनो, और सुनते हैं दीदी की। कर रही थी क्योंकि ये होता है कि आप को घर भी जाना है और वो गाड़ियां नहीं रुक रही थी, ट्रैफिक पुलिस खड़े होकर देखती है। ठीक, देखो भाई ये होता है कि आपको घर भी जाना होता है, ठीक है, और ट्रैफिक पुलिस देख रही होती है, हमेशा ही देख रही होती है। दीदी हमें लगा आपने कहीं और जाना था, घर ही जाना था, ओ तभी आप इतने जल्दी में थे दीदी, आप तो मतलब क्या ही बोले दीदी। क्योंकि मुझे 2 साल बहुत मारा इन लोगों ने, क्योंकि मुझे 2 साल बहुत मारा इन लोगों ने। कुछ भी क्या बोल रही है ये, मेरे को 2 साल बहुत मारा इन लोगों ने। किन लोगों ने भाई? मेरे नाखून देखिए, मेरे हाथ देखिए, मेरे पैर देखिए। बहन अपने हाथ पैर क्यों दिखा रही है? चलो माना मेरे भी उतने अच्छे नहीं हैं,
लेकिन ज़रूरी है, पूरे देश को दिखा रही है यार। मतलब किन लोगों ने मारा बे, किन लोगों ने मारा? कौन? 2 साल से मार खा रही है। मतलब ये तुम्हारे को बचाने के लिए कोई भी नहीं है। दीदी नहीं, दीदी मैं नहीं मानती। दीदी झूठ मत बोलो, दीदी प्लीज झूठ मत बोलो। यहाँ पे गाना गाना चाहूंगी, आपको डेडिकेटेड है। खूब लड़ी, सॉरी गाना नहीं है, कविता है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो लखनऊ की रानी थी वो। हाँ रानी थी वो। आप दीदी का इंस्टाग्राम अगर चेक करोगे तो आपको वहाँ पे लिखा मिलेगा क्वीन। देखो यार गाइज प्लीज़, बैकग्राउंड के लिए मुझे बिल्कुल कमेंट मत करना। मुझे ये मत बोलना कि क्या बैकग्राउंड है सड़ियल सा। वो क्या है ना, दीदी की तारीफ़ करने के लिए मैं मरी जा रही थी। मैं इतनी एक्साइटेड थी दीदी की तारीफ़ करने के लिए, दीदी का सपोर्ट करने के लिए, कि मुझसे रहा नहीं जा रहा था। एंड मेरे पास कुछ बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं था। सो वैसे ही जैसे नॉर्मली मैं वीडियोज़ अपनी बनाती हूँ प्रकृति की गोद में उस तरीके से मैं बना रही हूँ। सो आई होप यू गाइज विल नेवर माइंड। और मेरी इमोशंस को, मेरी फीलिंग्स को, दीदी के प्रति मेरा जो स्नेह है उसको आप समझ पाओगे। ठीक है गाइज? सो गाइज देखो यार, जोक सपाट बहुत हो गया, मजाक। लेकिन क्या है, मतलब कहने को बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ। मुझे नहीं पता, वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स आई वांट टू शेयर विद यू गाइज, बट आई होप आज की डेट में आप सभी इतने मैच्योर और इतने समझदार ज़रूर होंगे कि आप लोगों को सही और गलत का पता चल सके कि कौन सही है कौन गलत है। फेमिनिज्म के नाम पे ये जो लड़कियाँ इस तरीके के ड्रामे करती हैं और इस तरीके से मतलब हरास करती है लड़कों को, वो भी गरीब लोगों को। सो मतलब ये कहीं पे भी किसी भी तरीके से ये सही नहीं है। और यार लड़की मतलब इस वजह से, वो जो लड़कियाँ जो सच में जिनके साथ ऐसा कुछ होता है वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। सो हम लोग बस इतना कर सकते हैं कि हम लोग खुद को सुधार सकते हैं। आई मीन हम लोग ऐसी कोई हरकतें ना करें। भाई मेरी तो हिम्मत नहीं होगी कभी ऐसा कुछ करने की। एंड जो हमारे आसपास के जो लोग हैं, हम ट्राई कर सकते हैं कि हम कोशिश कर सकते हैं कि हम उनको इन्फ्लुएंस करें, वो ऐसी कोई हरकतें ना करें। बाकी तो यार सब मतलब जो जैसा करता है वो खुद ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो बस इतना ही था। एंड फेमिनिज्म के नाम पे ये बंद कर दो यार लड़कियों, मतलब हद होती है। इक्वालिटी की बात करते हैं, और अगर मैं इक्वालिटी की बात करूँ तो वो जो कैब ड्राइवर है उनके बहुत कम इंटरव्यूज़ हुए हैं, और वो जो न्यूज़ रिपोर्टर्स भी है वो सारे के सारे उस लड़की से पूछे जा रहे हैं। भाई ऐसा क्यों? इक्वली वो करो ना यार। मतलब ये जो दी जाती है ना एक प्राथमिकता, मुझे नहीं लगता कि ये सही है किसी भी मायने में। आप लोगों को क्या ख्याल है वो भी मुझे बताइएगा। और इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो डू लाइक, शेयर, कमेंट, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आपको जल्दी ही व्लॉग्स देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।